जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। प्रोग्राम रमन का म्यूज़िक विद रमनकांत। म्यूज़िक विद रमनकांत आप लोग हमेशा देखते हैं, और ये एक ख़जाना है पूरा म्यूज़िक का जो हमें मिलता है रमन जी के थ्रू। और इतनी ज़ाहिर है कि ये कोई भी फील्ड हो किसी भी चीज़ की, तो इसी तरह म्यूज़िक के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी मालूमात मिलती है जो कि हम सब के लिए बड़ी दिलचस्पी का भी बायस होता है, और हम लोगों को उसमें अपनी नॉलेज में भी इजाफा करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। तो आज फिर हमारे दरमियान रमन जी मौजूद हैं। जी रमन जी, आपका सभी देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। जी। तो आज जिस तरह की आप लोग हमेशा देखते हैं कि कभी किसी म्यूज़िक के किस तरह कंपोज की जा रही हैं, कभी किस तरह गायकी के हवाले से गानों में किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसी हवाले से कभी म्यूज़िक कंपोजर ने किस किस तरह कौन कौन सी चीज़ें बताई। एक लामुतनाही एक सिलसिला है कि जिस पर के हमेशा गुफ्तगू होती है, और जब भी प्रोग्राम लेके आते हैं तो मुझे तो ये होता है कि मेरी अपनी भी मालूमात और आप सबसे जो शेयर करते हैं रमन जी हम लोगों के साथ, तो उससे हम लोगों को एक अपने समझने में, मौसीकी को समझने में मौका मिलता है। तो आज ही जिस तरह के, बल्कि हम लोगों ने जो पिछले प्रोग्राम किए थे उसी हवाले से सवालात भी आते हैं। बहुत से हमारे नाजरीन जो हैं वो सवाल करते हैं जो उनके जहनों में होते हैं, लिख के भेजते हैं हमें। तो उसी हवाले से मैं बल्कि ये कह रहा था कि उन्होंने ये कहा कि जो आज जिस तरह आपने बताया अब तक की जो अपनी चीज़ें बताई, बहुत काम की और बड़ी अच्छी। साथ ही साथ ये कि जिस तरह के अब इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उसके साथ मौसीकी के साथ हम लोग गाते भी हैं उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो कुछ लोगों की दिलचस्पी ये थी कि अगर वो सीख रहे हों या सीखना चाहें, किस तरह इन किन चीज़ों का ख्याल रखें और किन इंस्ट्रूमेंट से हम शुरू करें या शुरू कर सकते हैं, या उसमें जिन लोगों को थोड़ा बहुत सुनगुन है, थोड़ा सा उससे बजा रहे हैं, वो उसमें क्या समझते हैं कि हमें कुछ कमज़ोरियाँ, या हम इसको कैसे इम्प्रूव करें। इस तरह के कुछ सवालात जो इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी इंस्ट्रूमेंट के हवाले हवाले से जी जी जी। तो ये सवालात आए थे तो मैंने कहा कि आपसे नाजरीन के जो सवालात थे वो आपके सामने। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट है क्या। हम्म। उसके बाद ही हम उसको मास्टर कर सकते हैं। हम्म। तो पहली चीज़ तो ये है, कोई भी चीज़ है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जरूर। आप जैसे कहीं चल के जाते हैं, फिर आप साइंस ने सोचा कि चलने में तो बहुत टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगता है, तो क्यों ना हम एक टू व्हीलर साइकिल बना लें। हम्म। उन्होंने साइकिल इजाद की। हम्म। उसके बाद फिर कार इजाद की। हम्म। राइट। काम तो वही हो रहा है, मतलब उसको फासले तय होने के फासला लिए। तय करने का ही हो जी रहा है। जी जी जी। पर हमने एक एक्सटेंशन, हमें चीज़ अपनी कैपेबिलिटी की मिल गई कि हम्म। हम जो काम ह्यूमन कर रहा था वो काम हम मशीन से करवा रहे हैं। थोड़ा फास्ट करने के लिए। फास्ट या एफिशिएंट आप कह एफिशिएंटली, सकते हाँ हैं ना। बिल्कुल। और एक वैरायटी भी कह सकते हैं। अब हम्म। बंदा अगर चल के जाएगा, हो सकता है उसको गर्मी की मार पड़े या बारिश की मार पड़े, जाहिर, हाँ। तो अब कार में जा रहा है, वो सेफ जा रहा है। सेफ है, हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात करते हैं, तो वो हमारा एक एक्सटेंशन होता है, जो हमारा ब्रेन का फंक्शन है हम्म। या हमारी कैपेबिलिटी है। जो हम्म। हम ब्रेन से सिग्नल आता है, जो हम मुंह से गा पा रहे हैं, हम्म। उसी को हम हाथ से बजा पाएँ। बिल्कुल सही। राइट। अब उसको समझने के लिए हम लाइक मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 10-10 साल म्यूज़िक हारमोनियम बजाना नहीं सीख पाए। बट हम्म। जब ऊपर वाले की कृपा से मैंने उनको सिखाया, तो हम्म। 2-3 महीने में वो ट्यून निकालने लग गए। क्या बात है, बिल्कुल राइट। क्या बात उसका ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल विद्या दे रहा हूँ। है। नहीं, कोई सिर्फ मेथड आपका ऐसा होगा कि वो। सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ, हाँ। मैं म्यूज़िक को नेचर के साथ जोड़ के चलता हूँ। जी बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कार चलानी है। राइट। आप कार को दो तरह से चला सकते हैं। आप पहले तो उसका पूरा मैथमेटिक्स लिखिए कि मैं 90 मीटर जाऊंगा, फिर मुझे राइट टर्न करना है, टर्न करना राइट। फिर मैं फर्दर 100 मीटर्स जाऊंगा, फिर मुझे लेफ़्ट टर्न कैलकुलेटेड करना है। सारी चीजें यानी तो कि। आप बुक पढ़ रहे हैं हम्म। और और आप उससे ये नहीं देख रहे कि आगे क्या वो हो रहा है, क्या। क्या हो रहा है। आप 90 मीटर जैसे आपने फासला कवर किया, आपने बस मोड़ दिया, हाँ। फिर उधर गए, फिर आपने मोड़ दिया। तो वो आपको ठीक ले जाएगा सिर्फ उसी रास्ते पे। जी जी जी। राइट, जहां आपने लिखा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब जब यही चीज़ हम हारमोनियम पे अप्लाई करते हैं, हम्म। लाइक लोग
10 साल म्यूज़िक सीखा तो उन्होंने कहा हमने 10 गाने सीख लिए, क्योंकि उन्होंने 10 गाने का ही वो मैप लिखा हुआ है, स्वर उसके ही लिखे हैं, तो उतना ही बजा सकते हैं वो। बिल्कुल। अब अगर आपने सही मायने में कार चलानी है, आप एक अच्छे उस्ताद से कार चलाना सीखे हैं, तो आपको पता हो कि मोड़ आया तो मुझे इतना मोड़ना है और मैं मुड़ जाऊंगा, ऑटोमेटिकली उधर मुड़- ऑटोमेटिकली आप मुड़ जाएंगे। तो हाँ। आप अब कार को कमांड कर रहे हैं, आप कार पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो या नक्शे पे मैप बल्कि पे अपनी डिपेंडेंट स्किल नहीं है, पे। अपनी स्किल पे डिपेंडेंट है। हाँ। तो यही चीज़ है कि हारमोनियम फॉर एग्जांपल, अब जैसे जो मैं गा रहा हूँ मतलब मेरा ब्रेन का सिग्नल मैच करना चाहिए हाथ का भी बिल्कुल और गले का भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से अगर आप उस तरह से उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द आप सीख पाएंगे, विद इन फ्यू डेज। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये शेयर करना चाहूँ, देखिए जो जरूर। हर म्यूज़िक जो है, और मैं बोलूँगा कोई भी विद्या, कोई भी गुण जो है ऊपर वाले की कृपा से ही बिल्कुल आता होता है, नो डाउट अबाउट है, राइट। मैंने हारमोनियम जब सीखा था, मैं ग्रेड 4 में था, इट। ओ। विदाउट एनी टीचर मैंने लाइक 7 डेज में हारमोनियम सीख लिया था। क्योंकि आपको एक शौक था, पैशन था आपका। बिल्कुल नहीं था। नहीं मतलब आखिर आपको क्यों ये ख्याल आया कि मैं बस ये करूं? एक्सीडेंटली हमें कहीं से हारमोनियम मिल मिल गया गया था, था, अच्छा। तो मुझे इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगी, तो मेरे डैड ने उसको जो भी ट्यून वगैरह था, बहुत देर से वो बंद पड़ा था, तो वो ट्यून वगैरह करवा दिया। जब मैं उस पर हाथ रखता मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं उस पर हाथ रखता रखता ये नहीं कि सारा दिन 3-4 घंटे कुछ भी नहीं आ रहा था, रखा तो मुझे 7वें दिन मुझे लगा मैं गाने निकाल पा रहा हूँ, तो मैंने अपने आप गाने निकालने शुरू कर दिए। हाँ, तो ये आपको तो पैदाइशी एक शौक, टैलेंट था, हाँ जी। एक मौजूद थी एक तो अंदर एक वही चीज। एक जो जिसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना चीज़ को, वो होना चाहिए आप में पहले तो। अगर आप इसको अगर एक्टिविटी सीखेंगे, अगर आप मान लीजिए आपने 6 लाइन सीख लिए, नोटेशन के लिख लिए और वही आप बजा रहे हैं, आप हारमोनियम सीख नहीं रहे, आप सिर्फ नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं, उससे आपको कभी भी बजाना नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अब जैसे एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक है, वो सारा नोटेशन सामने रखा होता है, वैसे जी हाँ जी हाँ, बजाते हैं, वही देख के राइट। एक एक बट हाँ। उसका ये नहीं मतलब कि आप सिर्फ उसको देख के बजाते रहे, आपको पता ही नहीं क्या बज रहा है। फॉर एग्जांपल, छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप गिटार बजा रहे हैं नोटेशन से, गिटार डी ट्यून हुआ पड़ा है, आप सिर्फ पढ़ के बजा रहे हैं कि ओके मैंने पता उंगली ही नहीं यहाँ चलता, हाँ। रखनी, आपको सुन के पता ही ना चले कि मेरा सुर खराब जा रहा है, तो वो वो तो आपको सारा तबाही म्यूजिक मच कभी नहीं जाएगी, आएगा। तबाही मच जाएगी। तो हाँ, ये, यानी कान और माइंड पूरे सब कुछ हाँ, सिंक्रोनाइज हो कि तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंटली जो आप गा सकते हैं वो इंडिपेंडेंटली आपको बजाना आना चाहिए। जो गला कह तो रहा हो। इस तरह से ये विद्या को आप सीख सकते हैं। तो लेकिन जैसे कि अगर अगर ये इस एक सेट पैटर्न पे बने हुए होते हैं, अब अगर हम जिस तरह की सा रे गा मा पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही आवाज तो वहां से भी निकल रही है और वो लेके चल पड़े, या उसके लिए भी कुछ जब तक माइंड, जैसे आप बताते हैं क्लास में भी। देखिए जो पैटर्न होते हैं ना, चाहे वो वोकल के हैं या हारमोनियम के, वो आपकी आवाज़ को फ्लो इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव करने में ज़्यादा रोल नहीं प्ले करते। जो अगर आप रैंडम करके उसको निकालने की कोशिश करेंगे, वो आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएंगे। अच्छा, यानी मतलब फॉर एग्जाम्पल। पैटर्न पैटर्न ये है कि जैसे मैंने सा सा रे गा रे गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा, ये जो एक एक पैटर्न पैटर्न मैंने दिख गाया, सकता है। 2-4 बार गाऊंगा, मेरा ब्रेन उसको सीख जाएगा, फिर उसके बाद मेरा ब्रेन काम नहीं करेगा, वो एक रट ली जैसी चीज है। रट ली बस, हाँ। है ना। तो जैसे आप पहली बार अगर आप मेरे घर आएंगे, हाँ, तो हो सकता है आपको गूगल मैप या और कोई मैप फॉलो करना पड़े, या आप बड़ा ध्यान से हो कि ये देख स्ट्रीट दिखा है, के ये पहुंचेंगे, हाँ। देख दिखा के ब्रेन यूज करके पहुंचेंगे। जब आप 3-4 बार आ जाएंगे तो आपका ब्रेन बिल्कुल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स बिल्कुल काम नहीं ऑटोमेटिकली। करेगा, हाँ। आप उस टाइम कुछ और कर रहे होंगे लेकिन और आप घर पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिकली उधर मोड़ लेंगे, उधर मोड़ लेंगे, सोचना नहीं पड़ रहा है। यस। हाँ कि ठीक है। तो इसलिए आप अगर वो सेट पैटर्न गाएंगे या बजाएंगे, वो आपका ठीक बजेगा। हाँ गाना भी लेकिन आप एक रट के गा लेंगे तो ठीक लेकिन वो गाया जाएगा, नेचुरल ब्यूटी जो की वो हाँ, नहीं तो है। वो इंटेलिजेंस नहीं आएगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए?
ये भी तो सबसे आम सवाल। उसके लिए रियाज किया जाए, जो मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ। रियाज ये तो और आप हमेशा प्रैक्टिस में बताते हैं। यही हाँ, फ़र्क है। जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम दिमाग नहीं लगाते, हम जो लिखा है उसको बजाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, और हम टाइम नोट करते करते जा रहे हैं। आगे वो सामने आज मैंने आधा घंटा रियाज कर जी लिया, जी जी, यही होता है आज मैंने अमूमन। 45 मिनट, उसका ज़ीरो है वो। हाँ, रियाज का मतलब अगर आप सा भी गा रहे हैं, आपका सा का अरे ध्यान। कितना थ्रो आ रहा है, कहाँ पे पोजीशन आ रही है, आप अंदर से गा रहे हैं, आप गले से गा रहे हैं, हाँ, तो ये आप हमेशा पॉइंट आउट है करते ना। भी हैं। तो हाँ ये इंटेलिजेंस है, आपको नेजल कितना यूज हो रहा है, आपका थ्रोट कितना यूज हो रहा है, ये सारी वोकल पोजीशनिंग की बातें हैं। हाँ, लेकिन जब हम किसी गाने के साथ गा रहे होते हैं कोई गाना, अब हमने देखा कि उस सिंगर ने तो ये थोड़ा सा नेजल यूज किया है, तो उसको हमने करने लगे। लेकिन अगर हम अपना गाएं या अपनी कोई चीज़ गाएं, अपनी हम पहचान बनाएं, तो उसमें तो फिर नेचुरल जो भी हमें होगा वो अपना। देखिए, जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि हर सिंगर का जो नेजल लेवल है वो डिफरेंट होता है, थ्रोट लेवल भी डिफरेंट होता हमें अपना कैसे पता चले? है, वो आपको टीचर बेटर बता सकता हाँ भाई, यही मैं था है ना। कि जब तक कोई गाइड ना करे कि देखिए आपको क्योंकि इन अगर चीज, अगर आपको पहले से ये चीज़ पता है, फिर आपको सीखने की ज़रूरत है, और फिर आप किसे पहले पता, से देखिए किसी टीचर भी नहीं हैं। पैदा, कहते हैं ना सीखे हो तो कोई भी नहीं पैदा हाँ होता, जी। बहुत सी चीज़ें तो हमें सीखनी पड़ती और हैं। जो टीचर भी होते हैं वो ऐसा थोड़ी कि उनको पहले से भी, उन्होंने भी बहुत रिसर्च किया होता है, रिसर्च की बहुत होती है, टाइम लगाया हाँ, होता है। और उन्होंने भी किसी चीज़ अपने उस्तादों से यस। सीखा हुआ होता है जो आगे वो मुंतकिल ये करते हैं हम लोगों हाँ जी। को। जी। अब म्यूज़िक एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हर एक का सिखाने का, हर एक का परफॉर्म करने का ढंग अलग अलग है। हम्म तो किसी के लिए कोई चीज़ ठीक है, किसी के लिए कोई चीज़ गलत है। हम्म वैसे आप जो क्लास में तो खैर देखा भी है, लेकिन ये कि किन चीज़ों को ज़्यादा आप ये समझते हैं कि इन चीज़ों पर, या हर स्टूडेंट का अलग अलग भी, ये कहते हैं ना ट्रीटमेंट होता है, हर एक का, हर मरीज का अलग ट्रीटमेंट होता है, तो इस तरीके से आप क्या? जैसे एक दिन मैं, आपको ध्यान होगा, मैं क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था, जी जी जी। जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रोनाउंसिएशन होता है, हाँ, ये उसमें उसमें उस पे आपकी सिंगिंग बहुत डिपेंड करती है, बिल्कुल। हाँ राइट। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं तो आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी थ्रो वाली होगी, हाँ राइट। जी, अगर आप आप एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप साइलेंट एनवायरनमेंट में हैं, तो हल्के। आपको खींचना पड़ेगा, अरे भाई आपकी आवाज़ सुन नहीं रही, आप थोड़ा ऊंचा गाइए, ऐसा ही है। राइट। हाँ जो यार टीचर होंगी या होंगे, उनकी वॉइस कमांडिंग होगी, हाँ, क्योंकि वो उसी तरह क्लास में पढ़ाने की आती है। राइट। बट गाना समझना कि गाने में क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कमांडिंग वॉइस, अगर फॉर एग्जांपल अगर रफ़ी साहब एक बैगर का गाना गा रहे हैं, हाँ राइट, या एक वैसे गा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नैयर साहब का कंपोज किया गाना है, शायद जॉनी वाकर जी के फिल्म अच्छा। आया है, गरीब जान के, हाँ गरीब जान के, गरीब जान के हमको ना तुम भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। अब अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ गरीब जान के हमको ना तुम भुला देना, वो गरीब लगेगा नहीं ना। मिस्किनी नहीं आ रही है उसमें, बल्कि एक आ रहा है कि वो कोई हाँ, तो जबरदस्ती हो। एक्सप्रेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट। कंपोजर जब गवाते थे तो वो एक्सप्लेन करते थे कि रफ़ी साहब ऐसा एक्सप्रेशन, और रफ़ी साहब ऊपर से और इंटेलिजेंट होते थे, वो अगर उनको समझ लीजिए। 10 बताया जाता था वो उसको 100 बना क्या देते थे। बात है, तभी तो देखिए आज तक जिंदा है हाँ वो जी। सारी चीज़ है, वो सब। बहुत गुफ्तगू बड़े मज़े की हो रही है, लेकिन बीच में एक ब्रेक का टाइम हुआ नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है, और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि एक्सप्रेशन, और जो आपने बताया कि वो उसे और खूबसूरत बना देते थे 100% पहुंचा के रफ़ी साहब। तो आप जो आपने ये बात कही, तो क्या ये सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग की नहीं था, या वैसे भी जो हम गाते हैं तो? देखिए, प्लेबैक में ये ज़्यादा अप्लाई हुआ, उसका रीज़न ये है कि करेक्टर जो पर स्क्रीन पे गा रहे हैं
उनको वो सूट करनी चाहिए थी, हाँ। मैच करनी चाहिए थी वॉइस। तो ये ऐसा नहीं कि शुरू से ही प्लेबैक इतना एवोल्यूशन उसका हुआ पड़ा था, इतना रिफाइंड था, नहीं, आहिस्ता 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 इम्प्रूव आहिस्ता करते गए। रिफाइंड होता गया, रिफाइंड होता गया। और सिंगर भी रिफाइंड होते गए, कंपोजर्स भी रिफाइंड होते गए, उनको और आइडियाज़ आते गए। राइट। अब मैंने एक शायद पहले एग्जांपल दिया, एक बार आशा जी की इंटरव्यू थी, उसमें उन्होंने बताया था कि एक बार मुझे रोशन जी का शायद गाना था, उन्होंने एक्सप्लेन किया, आशा जी ये जो गाना है ये थोड़ा स्पेशल गाना है, तो आपको उस थोड़ा एक्सप्रेसिव गाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि एक्टर कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये एक्ट्रेस हैं। तो उन्होंने बोला मैं उनको नहीं जानती। तो उन्होंने थोड़ा सा उनका दिखाया, उनको क्लिप दिखाया, कोई उनके पास रील होगी तो उन्होंने दिखाई कि ओके ऐसा है। तो आशा जी ने नोट किया कि ओके ये जो आर्टिस्ट हैं, जब ये डायलॉग बोल रही हैं तो ये मुंह टेढ़ा करके बोल रही हैं। अच्छा, उन्होंने नोट किया ये बात। उन्होंने नोट किया और उन्होंने सारा गाना मुंह टेढ़ा करके गाया। अच्छा, बड़ा नेचुरल लग रहा होगा फिर यस, कि जैसे वो अदाकारी उनका स्टाइल था, उसी यस, स्टाइल में इन्होंने गा रही हैं ये। यस। अभी जैसे सबने वो गाना सुना है, जो बात तुझ में है, सॉरी हाँ, जो बात तेरी नहीं, तस्वीर में है, जो जो वादा किया वो अच्छा, निभाना, जो बात। या जो दोनों गाने, जो बात तुझ में है या जो वादा, उसमें रफ़ी साहब ने एक जैसा मॉड्यूलेशन दिया है, जो एक जैसा थ्रो दिया है, क्योंकि वो प्रदीप कुमार जी के लिए था। प्रदीप कुमार जी शमी कपूर जी की तरह एग्रेसिव या वाइल्ड एक्टर नहीं थे, वो थोड़े ठहरे हुए एक्टर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको सुन के लगेगा ही नहीं। अच्छा, अगर आप इमेजिन करिए कि जो बात तुझ में है उसको शम्मी कपूर के ऊपर आप रख के देख लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं ये हाँ गाना बिल्कुल उनके लिए है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो कुछ गाने तो ऐसे थे कि जो सुन के एकदम लगता था ये यस, उस पर होगा। तो यही जो इंटेलिजेंस है ये उस टाइम के लोग यूज करते थे। राइट, हाँ कि वो टोटली आपको लगता था कि मूवी का पार्ट ही है ये गाना। जैसी एक्टर डायलॉग बोल रहा है वैसे ही एक्टर गाना गा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही लगता था एक्चुअल। राइट। बल्कि मैंने एक किसी को इंटरव्यू देखा था कहीं पे, उसमें ये था कि राजेश खन्ना साहब ने कहा था कि जब किशोर कुमार को गाना था उनके लिए, तो उन्होंने कहा मुझे मिलना है, कि उस वक्त तक मुलाकात नहीं हुई थी, पहली फिल्म थी उनकी। हाँ जी। तो उसमें वो उनकी बात, उनसे मिलते रहे वो, राजेश खन्ना कह रहे मुझसे बात होती रही, कह रहे अच्छा हाँ ठीक है बस जब जाओ। बस तब उन्होंने चाय वाय का पूछा, कह रहे बहुत देर तक बातें करके फिर चाय का पूछा, एक वो हुआ। वो चाहते थे कि पता तो चले जिसके लिए मैं गा रहा हूँ। तो मैंने जब सुना, मैंने कहा देखिए कितने इंटेलिजेंट लोग थे ये, और तब कहीं जाके हमें ये चीज़ें सुनने को जब मिलती हैं तो लगता है कि क्या ज़हीन और वो क्या। एक एक्टर हैं सचिन, है ना, जो सत्ते पे सत्ता, बालिका बधू, ये हाँ हाँ गीत यूथ। गाता चल में हाँ भी वो थे पहले, चाइल्ड आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था जब उनकी ये मूवी आई थी बालिका बधू, अच्छा। तो उसमें जो एक गाना बड़ा पॉपुलर है, अमित कुमार जी ने गाया, बड़े अच्छे लगते हैं ना ये हाँ हाँ नदिया उसे अमित भाई। और तुम, है ना। तो वो फर्स्ट टाइम वो बोलते जब मैं उस तरह एज ए लीड एक्टर बना, तो मुझे पता चला कि आर डी बर्मन जी म्यूज़िक कर रहे हैं। तो बोलते मुझे पता चला वो गाना बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गाना बनाने से पहले मैं सचिन को मिलना चाहूँगा। कहते मैंने अच्छा कहा वही। मुझे क्यों मिलेंगे, गाना तो और किसी सिंगर ने गाना हाँ। होगा। तो कहते गया, तो उन्होंने मुझे बिठाया, हारमोनियम था उनके पास, तो मुझे क्वेश्चन पूछते रहे, और कैसे हो, क्या करते हो, कि पहले कहाँ क्या किया है, कैसे करते हो। कहते मैं कहा मेरी इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं ये। तो काफ़ी देर वो जज कर रहे होंगे ना। 10-15 मिनट बात करें। उन्होंने बोला अच्छा जिस टोन में आप बात करें आपका स्वर ये बनता है, तो अमित यहाँ से ओह अच्छा, गाएगा। उन्होंने उनकी आवाज से वो उन्होंने यस, तो मैच करके जैसा मैंने पहले कितने बोला। ज़हीन लोग थे, वाह 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 वाह, राइट। क्या बात। तो बोलता हूँ, मैंने कहा मेरी बातों से उन्होंने ये निकाला आवाज स्वर से कि वाह। इस स्वर में अमित गाएगा। वाह 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 वाह, राइट। तो क्या है। ये डिटेल्स जो थी ना, ये हमें देखिए, ये हमें सीखने में थोड़ी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें वही कहते हैं ना, क्योंकि बुक्स, अगर हम बुक्स में जो चीज़ें लोग बताते हैं या लिखी हुई होती हैं जो कुछ, वो इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि ये कि वहाँ से हमें उन चीज़ों को मालूमात मिले और फिर उसको हम ये अपनाएं। थोड़ा सा मैं इसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ, जो एक्सपोजर है ना, ओवर एक्सपोजर मैं बोलूँगा, सोशल मीडिया पे कह लो, यूट्यूब पे कह लो, हर कोई अपना रील्स डाल रहा है, हर कोई अपने गाने हाँ डाल रहा है, उसमें हाँ कोई बुराई नहीं है। हाँ, पर लेकिन वो मज़ा, इसमें ये भी ख्याल आता है कि इसमें मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, क्यों। पर आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी परफॉर्म करता है अपनी रखे,
ताकि हम आगे जो सीखने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ी मदद कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ जैसे मैंने एक लास्ट टाइम मैंने बोला था कि नौशाद साहब भी यही बोलते थे कि पहले सिंगर क्यों अच्छे आते थे, पहले लोग सीख के आते थे, अब हर कोई परफॉर्म करना चाहता है, सीखना कोई नहीं चाहता। ये आपने बताया। हाँ, और बगैर सीखे वो भी दिख जाता है फौरन कि ये कुछ इन्होंने मेहनत की है अपने इस हाँ चीज के जी। लिए, या बस ऐसी बस शौक ही और वो शौक है। जो मेहनत की हुई है वो गाने वाले को फायदा नहीं दे रही, वो सुनने वाले को सुनने ज्यादा वाले को, फायदा दे रही है। हाँ एग्जैक्टली, और प्लस उसको भी देती है, गाने वालों को हाँ भी, जी, हाँ लोग जी, तभी, लोगों को पसंद भी तभी हाँ आता है। जी, अगर बिल्कुल काम इतना अच्छा या नहीं वो होगा बेहतर, तो वो नहीं मजा आता, ये नहीं समझ में नहीं आता है क्या कमी है, हाँ जी। लेकिन लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ कमी जरूर है, क्या है ये वल्ला, ये समझ में नहीं आता। हाँ जी, वो जैसे आप अच्छी चीज़ के साथ जुड़ते हैं ना, तो आपको अपने आप कमियां पता चलनी शुरू हो जाती हैं। तो वही ना, अभी कि इंस्ट्रूमेंट बजा तो रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि बड़ा अच्छा बज रहा है, बस वो है, हाँ जी। पता ही नहीं कि गलती कहाँ है, क्या हो रही है, क्यों इसमें, क्यों निखार नहीं आ रहा। तो वो जो मैं एम्फेसाइज करता हूँ, रियाज का यही मतलब है, जब आप अपने आप का एनालिसिस हर स्वर का साथ कर साथ रहे भी हैं, करते रहे, हर स्वर का, कि वो इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसको कैसे निखारा जाए। तो वो फिर जो कमी लगती है वो जाहिर है कि फिर हाँ, वो अपने टीचर किसी आपकी को से, हेल्प हाँ कर बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो तो जाहिर है कि हम उसको सुन के उस बात को फिर अप्लाई तो अपनी अगर मान कोशिश तो लीजिए करें। टीचर ने आपकी कोई इम्प्रूवमेंट भी कराई है, आप उसको दोबारा जाके ट्राई नहीं कर नहीं रहे, करेंगे वो नहीं तो वो दिक्कत है। आगे काम ही नहीं करेगी। वो तो बल्कि ये तो होता भी है क्लास के बाद, जब कभी ऐसा होता है कि बहुत बिजी हो गए जिस हफ्ते या नहीं वो कर पाए, तो वो चीज़ अपनी भी वहाँ दिखती है, और जाहिर है हाँ जी। टीचर तो फौरन समझ जाते हैं कि रियाज नहीं हुआ है इस हाँ, बट दफ़ा। माइंड में रहना चाहिए वो कि हाँ हाँ ऐसा टीचर ने बताया, अगर आप नहीं रख सकते तो आप प्रॉपर नोट्स नोट बनाइए। करें, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ जी। और कोई टिप्स जैसे इसी तरह के, जो कि हमारे जो लोग नाजरीन जो हैं, जो कि बजाने कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में शौक रखते हैं, या सिंगिंग का तो खैर हाँ, सही है हर एक दूसरा को। इंस्ट्रूमेंट का हर एक का एक जो स्टाइल है, जो मूड है, वो अलग होता है। उसकी जो डायनेमिक्स है और मॉड्यूलेशंस वो भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप की स्ट्रक्चर देखें, हारमोनियम का, पियानो का, अकॉर्डियन का, सेम होता है। सेम सेम होता है, हाँ हाँ, बट जो बजाने की टेक्निक है ऑल वो टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं, हाँ। इसलिए ये, अगर आप कीबोर्ड बजा रहे हैं, कीबोर्ड में से अगर आपने टोन लगा रखी है सितार की, वो पियानो की तरह साउंड नहीं, वो सितार की तरह ही साउंड करनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। राइट। तो अब जैसे गिटार है, कई लोग उसको मोहन बीना बोल देते हैं, या उसको इंडियन स्टाइल से बजाते हैं, राग स्टाइल से, हम्म। वो और तरह से बजेगी। हाँ, अगर आप उसको स्पेनिश तरीके से बजाएं, या वो बिल्कुल वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट हाँ। बजेगी। जी जी जी, ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। इसलिए जॉनरा समझना म्यूज़िक का बहुत ज़रूरी है। तो हर एक अपने इंटरेस्ट को, किसी को किसी इंस्ट्रूमेंट से इंटरेस्ट होता है, किसी को कोई से, मतलब इसी तरह, तो वो। देखिए, इंटरेस्ट ज़रूर होता है, बट मैं कई बार बोल चुका हूँ, लोग जो इंस्ट्रूमेंट की जो इंस्पिरेशन आती है सीखने की, वो ऑडियो से इतनी नहीं आती जितनी विजुअली आती है। हम्म। आप देखो, हर बंदे का ये एक ड्रीम होता है कि मैं हीरो की तरह गिटार पकड़ के फ़ोटो खिंचा लूँ और थोड़ा बजा लूँ जी। अपने मज़े के लिए। बट मेरे पास जैसे स्टूडेंट आते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप ठीक है सीख लेंगे, पर पहले से बता दूँ ये आसान नहीं होगा। और हाँ दूसरी चीज़, आप मुझे गिन के 5 गाने बताइए जिसने आपको इंस्पायर किया गिटार सीखने के लिए। हम्म। राइट। तो गाने तो बताएंगे, मैंने कहा अच्छा इसमें अब फ्रेज बताओ क्या था, वो नहीं पता, क्योंकि उन्होंने गिटार को विजुअली हाँ देखा, हाँ हाँ गाने में हीरो को बजाते देखा, हाँ हाँ, बाकायदा बट अगर उसको, बट उनको ये नहीं पता कि बजा क्या था। सही बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो होता है। आपको जो म्यूज़िक अगर सीखना, तो इंस्पिरेशन म्यूज़िक से आनी चाहिए, हाँ हाँ, एक्टर से नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे याद है कि मेरे खाला क्या, उनके यहाँ ये आते थे गुलाम फरीद साहब भी कव्वाल, और उनके यहाँ कव्वाली होती थी, हम तो छोटे थे, बच्चे थे। मैं सोचता था कि ये जो गले से ये बात कह रहे हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे निकल रही है। तो मुझे बचपन से ना ये इसके इसी का ये हुआ कि ये क्या है ये चीज़, और कैसे ये हो रहा है। तो तो अगर आप थोड़ा रियाज करेंगे, तो जितना आप गले में स्वर आएंगे दिमाग में, उतने आपके हाथ में आ जाएंगे खुद ब खुद, हाँ, खुद असल में खुद। सारा काम
माइंड और गले का माइंड और सिंक्रोनाइज। कोऑर्डिनेशन का है, हाँ, कोऑर्डिनेशन का है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात कही। और कोई चीज़ इसमें आप ऐड करना चाहें जो हमारे सवाल जैसे हुआ था, ताकि फिर हम जी। नहीं मैं ये कहूँगा कि आप ट्राई करिए और हमें और सवाल भेजिए ताकि हम और डाउट्स क्लियर कर सकें। हाँ, और जो जो भी अच्छा उससे ये होता है कि फिर जो कुछ यहाँ से मिलेगा फिर उसको अप्लाई भी करेंगे, जाहिर है कि वो जो जिसको क्यूरियोसिटी होती है वही सवाल भी करते हैं। हाँ तो जी, उन सवालों का जब जवाब मिलता है तो एक बड़ा इत्मीनान होता है कि चले हाँ अच्छा अब हम इसको करें। और मैंने भी नोट किया क्लास में जो कुछ हम लोगों को मिलता है, जो कुछ सब हम लोग सारे अपने जो साथी हैं हमारे जो सीखते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है और बहुत कुछ सीखने का तो मौका मिलता ही है, लेकिन जब उस पर करते भी है प्रैक्टिस ना, तो प्रैक्टिस में भी उतना ही मज़ा आता है। तो देखिए मज़ा आपको तब आना शुरू होता है जब आप म्यूज़िक को समझना शुरू करते हैं। हाँ, उसके अंदर तो जाना पड़ता ही है थोड़ा उससे बहुत। उससे पहले आपका जो मज़ा है वो आप सतही कह सा रहे हैं है। सतही है ना? ऊपर की लेवल का है। ऊपर ही ऊपर है। आपको समझ नहीं है बट आपको सिर्फ इतनी सेटिस्फेक्शन है कि आप गा रहे हैं, बस उतना मज़ा है। नहीं, लेकिन ये तो इनफ नहीं होता, इसलिए कि अगर शौक है ना तो फिर उसको इम्प्रूव तो ज़रूर करना चाहिए। और मोस्टली जब सिंगर्स गा रहे होते हैं ना, जी, तो जी। वो मज़ा किसका ले रहे होते हैं? वो अपने गाने का मज़ा नहीं ले रहे होते। हाँ, क्योंकि अगर आप अपना गाना उनको समझ आए तो उनको लगे तो मैं तो बहुत बुरा गा रहा हूँ। वो मज़ा ले रहे होते हैं याद करके जो ओरिजिनल गाना है। गाना है, जैसे हाँ। लता जी का गाना मैं गा रहा हूँ, लता जी को सोच के ही गा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि लता जी ही गा रहे हैं। हाँ, माइंड उधर उधर ही होती माइंड है। उधर है। बिल्कुल अगर सही। मैं अपना सुनूंगा तो ये मुझे लगेगा नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं। तो बेकार है। वैसे ये बड़ी हकीकत से बहुत करीब बात आपने कही और बड़ी नेचुरल है ये चीज़। हम्म। और वही बात है कि जब हम उनसे और करीब होंगे और माइंड में रखेंगे, तो ज़ाहिर है कि तो और इसलिए मज़ा। हर एक को अपना गाना बहुत अच्छा लगता है। पहली बात ये है। हाँ, लेकिन अच्छा तो लगता है। हाँ, क्योंकि वो इसलिए कि वो अपना सुन नहीं पा रहे होते ना, वही मैं बोल हाँ, रहा हूँ। हाँ, वो इसको आपके अज्ञानता कह लो कि अभी उस उतना ज्ञान नहीं है कि अपना हाँ। सुन पा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन बहरहाल जब शौक है तो फिर तो ये सारी चीज़ें और बड़ी काम की, आज बहुत अच्छी बातें बताई और बड़ा अच्छा सवाल भी था उसी हवाले से जो आपने एक्सप्लेन किया। तो नाज़रीन देखिए कि कितना अच्छा हम लोगों को सुनने का और ये सीखने का मौका मिलता है और इसी तरह ये प्रोग्राम जारी रहेगा और आप लोग सवालात भेजते रहिए और ये हमारा सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया थैंक यू अनंत डॉक्टर जी। साहब, और चलें, बहुत देखने और शुक्रिया। सुनने वालों को सभी को थैंक यू एंड चलें।